चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके पास एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। किसी को कोई डाउट तो बात कर सकता है। एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एक्जिस्टेंस फाइंड करनी होगी। लिमिट। Existence of limit, this implies that if left element is equal to right element, then function exists, and if left element not equal to right element, then function does not exist. Function does not exist. Existence of limit, right? अभी जो कुछ कर रहा है ना कंप्लीट करो। लेफ्ट एलिमेंट ये और वीडियो लेफ्ट एलिमेंट लिमिट x tends to a minus -0 f of x if x is less than a, or limit x tends to 0 minus f of x if x is negative. This is the definition for left element. This a be real number, a minus x is slightly less than a, this minus infinity, this plus infinity, this value for a, this is a minus delta, a negative, and this is a plus delta, this is a positive. This for left limit, this for right limit. fx फंक्शन की नेचर कोई भी हो सकती है आपके पास। आइडेंटिटी फंक्शन हो सकता है, लीनियर फंक्शन हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन हो सकता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल, कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन। fx की नेचर डिफरेंट होगी, लेकिन कंडीशन ये होगी आपके पास कोई fx आपके पास लेफ्ट लिमिट की कंसीडरेशन देगा। x is slightly less than the given limit, यहाँ 0 पे कंसीडरेशन है, यहाँ 0 पे कंसीडरेशन है, 0 से स्लाइटली लेस, 0 माइनस डेल्टा दैट इज 0 नेगेटिव, x इज लेस देन 0। नेगेटिव लिमिट को हमेशा पॉजिटिव कंसीडरेशन में ले जाना आपने। नेगेटिव लिमिट को हमेशा पॉजिटिव फॉलो करेंगे तो ही सॉल्यूशन आएगा। a minus h as x approaches to a minus h approaches to 0, right? नेगेटिव लिमिट हमेशा पॉजिटिव में कंसीडर करनी है, तभी लिमिट एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं होगी। कभी भी डायरेक्ट नेगेटिव लिमिट कंसीडरेशन पे फॉलो नहीं होगी, कभी नहीं होगी। इसलिए पहले उस लिमिट को पॉजिटिव बनाएंगे आप। जैसे लिमिट पॉजिटिव कन्वर्ट होगी आपके पास प्रश्न सोल्व हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ a minus h, ये पॉजिटिव लिमिट आ गई इस केस में। अगर आपके पास 0 माइनस है तो केस में आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 माइनस h। जो लिमिट गिवन है उसमें से x वेरी स्मॉल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करनी है आपने, क्योंकि नेगेटिव लिमिट है 0 माइनस h। In the case of right element, in the case of right element, limit x tends to a positive, f of x is greater than equal to a.
for the positive consideration. X tends to a positive. X is greater than equal to a. अगर यह फंक्शन लीनियर फंक्शन है, अगर यह फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर यह फंक्शन पॉलिनोमियल है, तो आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं. इन केस ऑफ लीनियर फंक्शन, in case of linear function, this is linear function. In case of quadratic function, in case of quadratic function, in case of polynomial function, आप डायरेक्ट पॉजिटिव लिमिट पुट कर सकते हैं, राइट. But in case of rational function, in case of trigonometric function, आप लिमिट तो डायरेक्ट पुट करेंगे, लेकिन फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस ना हो. अगर वो रिड्यूस होता है तो फिर आप उसको सोल्व करके देना. क्या करना है? वही आंसर. अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं आप, और अगर फंक्शन इनडिटरमिनेट फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, तो आपने उसको सॉल्यूशन पे अप्लाई करना है. वो सॉल्यूशन के मेथड आप पढ़ चुके हैं. मेथड ऑफ फैक्टर्स, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन एंड यूजिंग कैलकुलेशन. ये a-0 भी वही बात है. a-0 आप ये लिखें a माइनस 0 स्लाइड पे लेसन. और हमने बताया कि लेफ्ट और राइट अगर दोनों इक्वल लिमिट हैं तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा. अगर लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है तो फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. आपसे पूछेगा इवैल्यूएट द लिमिट इफ दे एग्जिस्ट. इवैल्यूएट द लिमिट का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों निकालनी है, और अगर दोनों लिमिट इक्वल आ जाती है तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट. अगले साल जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो बिल्कुल यहीं से स्टार्ट होगा. अगले साल जो टॉपिक है वो टॉपिक स्टार्ट होगा कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? जब उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और एक कंडीशन देगा, थर्ड कंडीशन. अगर वो तीनों इक्वल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है. तो लेफ्ट और राइट आपको आनी चाहिए निकालना. ये लेफ्ट लिमिट की डेफिनेशन है. जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो लेफ्ट लिमिट की डेफिनेशन लिखे आप पहले. ये राइट लिमिट की डेफिनेशन. उसके बाद जितने मेथड है सारे मेथड मैंने आपको बताए. ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक है लिमिट का. क्या होगा बेटा? अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड बात है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, और अगर आप कोई पर्सनल बात कर रहे हो तो ही कर बुक दीजिए. काजुली कितने सेम है सारी चीजें. हर चीज सेम है. देखने का कुछ डिफरेंट हो. सारे क्वेश्चन सेम है. भैया तो हर देखने में फर्क है. जितने मैथ किए उतने मैथ हुए थे. बात पता नहीं भी ले लेंगे. अगर आपका काम ऐसे चलता था है नहीं सर ले लेंगे. इवैल्यूएट द लिमिट. Evaluate limit. The limit evaluate limit if they exist. If they इसका मतलब है लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट कंसीडरेशन से लेके जाता है. लेफ्ट और राइट बैलेंस राइट. लिमिट x
टेंड्स टू 2 मॉडुलस फंक्शन x माइनस 2 on x minus 2. मॉडुलस फंक्शन ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। लिमिट 2 है आपके पास, फंक्शन कॉमन है, सिर्फ उसने पूछा है कि ये लिमिट क्या एग्जिस्ट करती है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट एलिमेंट, लेफ्ट एलिमेंट वहां से लिखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस मॉडुलस फंक्शन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 माइनस लिखा है लेफ्ट कंसीडरेशन पर, नेगेटिव लिमिट को पॉजिटिव बना लिया, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस h as x टेंड्स टू 2 माइनस x टेंड्स टू 0। तो यहां से हो गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस h माइनस 2 2 माइनस h माइनस 2 x क्लियर 2 माइनस h x क्लियर 2 माइनस h, ये कैंसिल हो गया आपके पास, यहां से ये कैंसिल हो गया, लिमिट पॉजिटिव होगी मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h मॉडुलस अपॉन माइनस, ठीक है। किसी भी नेगेटिव टर्म का मॉडुलस क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहां से मेरे पास आ गया h अपॉन माइनस h, देख सकता हूं या कोई डाउट है? ये माइनस साइन बाहर आ गया, ये कैंसिल, मेरे पास माइनस 1 आंसर, लेफ्ट एलिमेंट मेरे पास माइनस 1 है, कोई डाउट है? उसके बाद कंसीडर करेंगे राइट हैंड एलिमेंट, राइट हैंड एलिमेंट उसका लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। 2 पॉजिटिव लिमिट है, इसका मतलब x माइनस 2 मॉडुलस ये होगा आपके पास प्लस x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या कहते हैं डेफिनेशन है मॉडुलस फंक्शन की। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रखता हूं तो यहां से पॉजिटिव वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, मेरे को एक बात बताते हैं। मैंने लिखा x 2 हो या 2 से बड़ा हो, आप यहां रखा x की वैल्यू 2 या मोर देन 2, पॉजिटिव वैल्यू आती है कि नहीं आती? आएगी सर, आएगी ना, डेफिनेशन है आपके पास। तो मैं क्या लिख दूं फिर उसको, मैं इसको लिख देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, इसको लिख दिया x माइनस 2 और इसको लिख दिया x माइनस 2, इस मॉडुलस को प्लस लिख दिया, ये लिख दिया, बोले क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं? दोनों लिमिट does not exist, left element is not equal to right element, एक -1 एक +1 है, this implies that function does not exist, function does not exist, fx is equal to modulus x is equal to, ये डेफिनेशन आपके पास, अगर आपने फंक्शन का टॉपिक थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आपके पास ये डेफिनेशन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, नोट कर लें आप, सबसे ज्यादा यूज होता है। आएगा आप दोनों लिमिट कंसीडरेशन लेंगे, लेफ्ट एज वेल एज राइट।
tends to 2, x minus greatest integer function of x. This represents greatest integer function of x. This represents greatest integer function. Greatest integer function. X minus greatest integer function. देखिए आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 फंक्शन ही आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट we write here limit x tends to 2 minus x minus greatest integer function of x. नेगेटिव लिमिट को पॉजिटिव बना ले आप. Put x is equal to 2 minus h as x approaches to 2 minus h approaches to 0. Limit x tends to 0. 2 minus h minus 2 minus h. 2 minus h. 2 minus h greatest integer function. इसका मतलब है slightly less than 2 और वो इंटीजर होना चाहिए. ग्रेटेस्ट इंटीजर जो स्लाइटली लेस देन वैल्यू लेंगे वो एक इंटीजर हो लेना. तो 2 से स्लाइटली लेस इंटीजर मान होगा ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर पे डिफाइन होगा ये. ठीक है. अगर मैं कहता हूं 3/2 इसका मतलब 3.5 पॉजिटिव है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 3.5. ठीक है. पॉजिटिव केस है तो यहां से क्या लिख रहे हैं इसकी जगह इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया 1. तो यहां से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 minus h और -1. 2 minus 1 कितना आया 1 आ गया एंड दिस इज इक्वल टू लेफ्ट लिमिट 1 आ गई. x minus greatest integer function of x. अब बात आती है राइट हैंड लिमिट. राइट हैंड लिमिट तो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x minus greatest integer function of x. आप पहले इसको पॉजिटिव को 2 प्लस x रख ले क्योंकि वहीं से वैल्यू मिलेगी आपको 2 प्लस x as x tends to 2 plus x tends to 0. तो ये हो गया लिमिट x tends to 0 2 plus h minus 2 plus और 2 plus h का मतलब है स्लाइटली ग्रेटर देन 2. ठीक है. स्लाइटली ग्रेटर देन 2 का मतलब है आप 2.1 लेंगे और 2.1 इक्वल टू 2 होगा. उससे स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू लेनी आपने तो 2 प्लस h स्लाइटली ग्रेटर देन 2 slightly greater than 2. This is equal to इंटीजर होना चाहिए. 2 एक इंटीजर है तो यहां से हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 2 प्लस h और -2 ये कैंसिल हो गया. यहां से आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 h ये 0 हो गया. लेफ्ट लिमिट आपके पास 1 आती है राइट लिमिट 0 आती है. फंक्शन कंट्रोल कर सकते. लेफ्ट लिमिट is not equal to right limit. The function does not exist. Greatest integer function है. इसको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी कहते हैं. आधा पार्ट किसी का है आधा किसी का मतलब आधा आइडेंटिटी फंक्शन है
आधा इंटीजर फंक्शन है, इसलिए इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको अगर बंद कर देता हूं थोड़ी देर के लिए तो आइडेंटिटी फंक्शन है, और अगर इसको बंद करता हूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। कॉमन फंक्शन एक है, इसलिए इसका आधा पार्ट किसी का आधा किसी का, इसको कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये x माइनस। इंटीजर की वैल्यू देनी है आपने इससे, स्लाइटली लेस और स्लाइटली ग्रेटर। टू से स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड, ये कंडीशन आपके पास, ये 2 है, ये 1 है, ये -1, ये -2, ये 3, ये 4, ये 5। जीरो नहीं रहेगा, जी जीरो नहीं रहेगा। जीरो बिल्कुल ठीक है, इनके बीच में कहीं ना कहीं जीरो है। उसने लिखा कि 2 माइनस h इस 2 से स्लाइटली लेफ्ट हैंड साइड में, स्लाइटली लेफ्ट बोल रहा हूं, जो इंटीजर होगा वही वैल्यू लेते हैं। 2 से स्लाइटली लेफ्ट 1, इसलिए मैंने मान लिखा था। प्लस था इसलिए। ठीक है, 2 से स्लाइटली ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू, स्लाइटली ग्रेटर पॉजिटिव वैल्यू चाहिए आपको, तो आपके पास 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3 कोई भी हो सकती है। स्लाइटली ग्रेटर मतलब वही वैल्यू लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और स्लाइटली लेस का मतलब उससे जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी वो लेते हैं ऑलवेज। इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर 1 माइनस h होता है, 0 लेते हैं। 1 माइनस h होता तो 0 लेते हैं, अगर ऐसा है 1 से स्लाइटली लेस, फिर यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। अब 0 भी हो सकता है तो माइनस हो जाएगा। अगर 0 माइनस h है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे। लिमिट x tends to fx is given 5x minus 4 if x less than equal to 1 greater than 0 and 4x square minus 3x x is less than 2 greater than equal to 1 does limit x tends to 1 f of x exist। x is equal to 1 के ऊपर क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है ये पूछा, ये फंक्शन दे रखा है और फंक्शन 2 है, x की वैल्यू दे रखा है। अलग अलग फंक्शन है, फंक्शन अलग अलग है तो उसकी नेचर भी अलग अलग है x के साथ। आपसे उसने पूछा है कि क्या ये लिमिट फंक्शन के लिए एग्जिस्ट करती है? 1 मैंने लिखा लेफ्ट लिमिट, उस पर लिख दिया लिमिट, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं। जब भी दो फंक्शन अलग अलग होंगे तो आप जिस पॉइंट के ऊपर लिमिट एग्जिस्टेंस फॉलो करवाता है उस पर डेफिनेशन लिख दो। यहां लिख दिया f of x और यहां लिख दिया दिस, तो राइट हैंड लिमिट x tends to 1 plus f of x, ये डेफिनेशन लिख दो। हर क्वेश्चन में लिखनी है। अगर फंक्शन दो अलग अलग घर के हैं, आपको क्या पता लेफ्ट का ये फंक्शन है राइट का ये है, कैसे बताओगे आप? बिना डेफिनेशन तो बता ही नहीं सकते आप। मास्क लगा दे आप मुझे।
जब आप डेफिनेशन लिखोगे अब आप इसको देखो, ये कहीं यहाँ है ऊपर वाले में उसका फंक्शन ये है, इस fx की जगह वो वैल्यू आएगी x इज लेस देन इक्वल टू 1, ये रहा। इसका मतलब इस fx की जगह ये लिख दें, एक्चुअल डेफिनेशन यही है, समझ गए? x 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 1, ये बेटा x ग्रेटर देन 1, x 1 से बड़ा है, इस fx की वैल्यू है आपके पास, ये रही, यही एक्चुअल वैल्यू। और क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है, दो फंक्शन देगा या तीन अलग अलग देगा, वहां से पूछेगा लिमिट बता देगा इसकी इस पॉइंट के ऊपर। अब आप करते क्या हो, नेगेटिव फंक्शन है तो उसके लिए पॉजिटिव लिमिट लिख देते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव लिख देते हो, तो आंसर आ गया, सेम तो है, क्या दिक्कत है? आंसर को नहीं देखा, वो तो डेफिनेशन को देखना है कि आपने क्या लिखा। इसलिए जब भी आपके पास लिमिट एक्जिस्टेंस का केस आता है, लेफ्ट लिमिट डिफरेंट फंक्शन दे रखे हो, हमेशा डेफिनेशन अप्लाई करें पहले, उसके बाद आप प्रोसीड हो गया। x इज लेस देन इक्वल टू 1, इसकी जगह ये लिख दिया, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 5x माइनस 4। दिस इज अ लीनियर फंक्शन, लेकिन लिमिट नेगेटिव है, इस नेगेटिव लिमिट को पहले पॉजिटिव बनाएं, नेगेटिव लिमिट को पॉजिटिव बनाएं। क्या करें यहां से, x is equal to 1 minus h, as x approaches to 1 minus h goes to 0, रिप्लेस करें आप यहाँ, लिमिट x tends to 0, 5 1 minus h और minus 4, और ये हो गया लिमिट x tends to 0, 5 minus 5h minus 4, और ये हो गया लिमिट x tends to 0, 1 minus 5h। लिमिट पॉजिटिव है, लीनियर फंक्शन है, डायरेक्ट पुट कर सकते हो, x की वैल्यू 0 पुट करें, 1 आ गया, दोनों को लगाओ, देन राइट करें, x tends to 1 पॉजिटिव, fx, x is greater than 1, x 1 से बड़ा हो, x 1 से बड़ा ये रहा, ठीक है? 4x स्क्वायर माइनस 3x, इसकी जगह लिख दें, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, 4x स्क्वायर माइनस 3x, लिमिट पॉजिटिव है और ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, मैंने बताया था डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, पॉजिटिव लिमिट हो, लीनियर फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, क्यूबिक फंक्शन हो, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो। x की वैल्यू 1 पुट कर दें आप, पॉजिटिव लिमिट है 4 minus 3 1, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट भी 1 है, राइट भी 1 है, then this implies function exists। इसने पूछा क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, yes this limit exists and this is equal to 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x is equal to 1 है, इसका मतलब लेफ्ट और राइट दोनों 1 है, इसलिए एग्जिस्ट है, ठीक है? वो आपसे पूछ लेता लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या एग्जिस्ट करती है, बताइए। क्वेश्चन अब ये है, फंक्शन सेम, लिमिट सेम, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? यस। जो ये कहता है यस वो भी आप उठा ले, जो कहता है नो वो भी आप उठा ले, जस्टिफाई आंसर। क्या कहा मैंने कि फंक्शन ये है, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? लिमिट कौन सी है, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आपको 0 माइनस और 0 प्लस, 0 माइनस का मतलब लेफ्ट लिमिट का फंक्शन चाहिए और 0 प्लस का मतलब राइट लिमिट का फंक्शन चाहिए। देखो क्या दोनों फंक्शन है, 0 प्लस और 0 माइनस पे। मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x if this, और दूसरा लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस
एफ एक्स ये चाहिए मेरे को। जब मेरे पास लेफ्ट एलिमेंट है एक्स 0 से छोटा है कोई फंक्शन ना, ये तो एक्स बड़ा है 0 से, राइट एलिमेंट इसका फंक्शन तो है मेरे पास, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, लेकिन इसका तो मेरे पास फंक्शन ही नहीं है। तो क्या रीजन देंगे आप? द फंक्शन ऑफ लेफ्ट एलिमेंट डज नॉट गिवन, देयरफॉर दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां जो fx है वो लेफ्ट के लिए क्या लिखूं? मेरे पास फंक्शन नहीं है, देयरफॉर दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, वो कह देगा ये लिमिट x टेंड्स टू f of x एग्जिस्ट, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती है? डज नॉट एग्जिस्ट। तो आप क्या कहोगे? 2 माइनस दिस 2 प्लस दिस। आप ये कंडीशन चेक करें ना कि ये कंडीशन है क्या वहां? x लेस देन 2 इसका fx है, x 2 से छोटा तो है मगर बड़ा नहीं, ये रहा, लेकिन x की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी तो नहीं है, इसका फंक्शन नहीं दे रखा मेरे को। इस fx की जगह इस केस में कुछ नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि इसका फंक्शन दे नहीं रखा, इसलिए ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, डेफिनेशन पे जरूर फोकस करना है, इसके साथ साथ वो दोनों बातें पूछेगा, डज दिस लिमिट एग्जिस्ट और दिस लिमिट एग्जिस्ट। क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है? सॉल्यूशन देते हैं। क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है? जस्टिफाई आंसर। तो आपसे पूछेगा क्यों नहीं कहते फिर? क्योंकि आप लिखोगे यस और नो, दो ही आंसर आपके पास, एक लिख देगा यस, एक लिख देगा नो, लेकिन साथ में लिखेगा जस्टिफाई। तो आप जस्टिफाई करवाएं उसको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और 0 प्लस। 0 माइनस का फंक्शन ही नहीं है मेरे पास, तो 0 प्लस का तो है, इसका मतलब x 0 से बड़ा है, x 0 से छोटा कहीं नहीं है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, वो क्या करेगा? थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूं कि साल तो कुछ नहीं लिखेगा, वो सालों सीधी सीधी बात पूछेगा, लेकिन आपको बातें पता होनी चाहिए। वो कह देगा भाई एक्स बिलोंग करता है यहां, एक्स बिलोंग करता है 0 2, इसको भी छोड़ दे और इसको भी छोड़ दे, क्योंकि यहां लिख रखा है x 2 से छोटा है, x 0 से बड़ा है, ओपन इंटरवल है, राइट। और क्वेश्चन ये लिख देगा और कह देगा इवैल्यूएट द लिमिट, नहीं लिखेगा 1 पे 2 पे 0 पे, उसने लिखेगा इवैल्यूएट द लिमिट। तो इसका मतलब क्या हो? ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है, कहीं भी हो सकता है, ये 0 है और ये 2 है, इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, इसके बीच में कहीं पर भी हो सकता है। जिसका फंक्शन दे रखा है वही लेना है बस। समझ रहे मेरी बात? इसके बीच में क्या दे रखा है? 1 से छोटा दे रखा है x और 1 से बड़ा दे रखा है, तो किस पे एग्जिस्ट करवाऊं फिर मैं? 1 पे एग्जिस्ट करूं, जिसके फंक्शन दे रखे हैं उस पॉइंट के ऊपर कंटेंट डिस्कस करूंगा। 0 और 2 के बीच में एक ही पॉइंट डिस्कस करूंगा, ठीक है। क्या कर देता 1/2 और यहाँ कर देता 1/2, कैसे क्या है? तो फिर मैं 0 से और 2 के बीच में 1/2 कहीं ना कहीं 1/2 है, उस पर डिस्कस करें। समझ रहे मेरी बात को? जिस बच्चे के डेफिनेशन समझ में आई होगी ना, वो आप पकड़िएगा कि लेफ्ट की डेफिनेशन क्या और राइट की डेफिनेशन क्या। Limit x tends to a minus f of x if x is slightly less than the given limit. The left limit. For x is greater than a plus x is greater than or equal to a. जो बड़ी वैल्यू होगी राइट का फंक्शन होगा, जो छोटी वैल्यू होगी गिवन लिमिट से वो लेफ्ट का फंक्शन होगा। और हमेशा दो फंक्शन देगा, 2 देगा या 3 देगा,
हमें तो सिर्फ दो से बात करनी है। जो एफ एक्स क्या चाहिए मेरे को, यहाँ मैं क्या लिखूँ, ये लिखूँ या ये लिखूँ, ये इस पे डिपेंड है। और ये दे रखा आपको, ये दे रखा आपको, हमेशा ऐसा क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, इसका क्वेश्चन आता है। क्यों आता है इसका 4 नंबर में? क्योंकि अगले साल इसका यूज है, इसलिए पार्ट आता ही आता है। और अगर कोई बात सोच नहीं आती तो आप पूछ रहे हो, ऐसे बिल्कुल साइलेंट मोड में बैठोगे तो बात बने नहीं। दो ही बातें, या तो बिल्कुल समझ में आ रहा है या बिल्कुल नहीं आ रहा है। अब इनमें से दूसरी वाली बात ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि लिमिट जब पढ़ाना शुरू किया, डेली की एक एक्सरसाइज हो जाती 2 घंटे, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दुनिया भर की प्रॉब्लम है, एक्सपोनेंशियल लॉ के अंदर है, इनफाइनाइट लिमिट में है, किसी का कोई। इसका मतलब सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हैं, अपनी पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो मेरे को नहीं पता। अपने अंदर से आवाज आएगी आपके, वास्तविक क्या मैं ठीक है गलत हूं, आप खुद ऑब्जर्व करें। fx is given x plus half if x is greater than 1 by 2, 0, x is equal to half, or 2x, x is less than half, find limit x tends to 1 by 2, f of x if it पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है आपको, एफ एक्स ये दे रखा है, इन पे फोकस करें। किस पे लिमिट पूछ रहा है वो, 1 by 2। अगर एडजस्ट करते तो ये लिमिट निकालनी है आपको, ठीक है। इस एफ एक्स की जगह ये लिखे, ये लिखे, ये लिखे, ये सब पता लगेगा जब डेफिनेशन लिखोगे। ऐसे लेफ्ट एलिमेंट लिमिट x tends to 1 by 2 minus f of x, ये डेफिनेशन लिखे मैंने लेफ्ट में। राइट हैंड लिमिट लिमिट x tends to 1 by 2 plus f of x, ये राइट है। यहाँ से पकड़ ले आप, यहाँ क्या आएगा, यहाँ से पकड़ ले आप, यहाँ क्या आएगा। जिस बच्चे की बात समझ आ गई उसका समझ में बोलिए। जीरो कब है, जीरो कब है जब x इक्वल है, x की वैल्यू हाफ के इक्वल है तो जीरो है। तेरे को तो जरूरत ही नहीं हाफ इक्वल टू 3, छोड़ दे, आपको तो जरूरत सिर्फ लेस के ग्रेटर की है। छोड़ दे। लेस का मतलब लेफ्ट, ग्रेटर का मतलब राइट। वो ये तो सिर्फ 3 और लिमिट सिर्फ देना, जी वो 2 ही लिमिट रखनी फिर है। हमें दो ही चाहिए नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ कंसीडर करने के लिए है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कंटीन्यूअस है। तीनों बातें करें, आपसे छोटा, आपसे बड़ा और आपसे इक्वल। अगर लेफ्ट लिमिट 0 आ गई, राइट लिमिट 0 आ गई, एफ ऑफ हाफ भी 0 है, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, मतलब ये है, ठीक है।
इसकी नेचर के अकॉर्डिंग क्या लिखे यहाँ, क्या लिखे, x is less than half 2x। कैसे लिमिट है ये, क्या करें इसको, put x is equal to 1 by 2 minus h as x tends to 1 by 2 minus x goes to 0। तो क्या देता है आपके पास, लिमिट x tends to 0 2 of 1 by 2 minus h, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और माइनस 2h क्या देता है, माइनस 1 आएगा, ठीक है। x is greater than half, x is greater than half, क्या लिखेंगे, x plus 1 by 2 क्या लिखेंगे, तो लिमिट x tends to 1 by 2 plus x plus half। कैसा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, x की पावर 1 विद कांस्टेंट, पॉजिटिव लिमिट है, x के लिए आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो, हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, लेफ्ट और राइट दोनों 1 है, फंक्शन क्या करता है, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, बोलो क्या करते हैं, क्वेश्चन ऐसा ही देगा वो, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे कंटिन्यू रहेगा तो फिर कभी, लेकिन उससे पहले अगर किसी को किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप जरूर डिस्कस